Hello guys, welcome to my YouTube channel Coaching Junction and today we are going to discuss about CTET एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबसे फर्स्ट देख सकते हैं हम साइंस के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो साइंस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूर्य प्रकाश, सेकंड ऑप्शन है आपका भूमि जल, थर्ड ऑप्शन है आपका अनाज एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कोयला। तो आप देख सकते हैं कि कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन क्या होगा, अनाज, कोयला, ये सब तो आपके जल्दी समाप्त हो जाएंगे और भूमि जल भी समाप्त हो जाएगा, बट सूर्य प्रकाश जल्दी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आपका राइट आंसर आएगा सूर्य प्रकाश। सो आवर आंसर इज फर्स्ट। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला संसाधन है। यहाँ आप देख रहे थे कि यहाँ पे लिखा गया था जो कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो कौन सा समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आप देख सकते हैं वायु है, सूर्य प्रकाश है और जल है। उनके कंपेयर में जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, उनके कंपेयर में जो टेबल सॉल्ट होता है वो जल्दी समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आपका आंसर राइट आंसर आएगा फर्स्ट, दैट मीन्स ए, टेबल सॉल्ट। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है, आप पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, भूमिगत जल, वायु, अनाज और बालू। तो आप देख सकते हैं कि आप पुनर्नवीनीकरण की संसाधन की मीनिंग क्या होती है कि जिसको हम लोग पुनः क्या कर सकते हैं न, जिसको पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब आप पुनर्नवीनीकरण संसाधन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भूमिगत जल है, वायु है, अनाज है, तो और फोर्थ ऑप्शन है बालू है। तो इन तीनों में से आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, बाकी भूमिगत, ये आपसे क्या है पुनर्नवीनीकरण संसाधन है, बट ये आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, बालू है, वो आपका अपुनर्नवीनीकरण संसाधन है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको पुनः चक्रित किया जा सकता है। कोई फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक तेल, थर्ड ऑप्शन है धातु, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो पुनः चक्रण किसका किया जा सकता है, धातु का किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा सी, दैट मीन्स धातु। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फॉर्म किया गया है फिफ्थ नंबर पे, निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, सेकेंड ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण एंड फोर्थ ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो आपको क्लियर ही होगा कि अम्ल वर्षा किससे होता है, अम्ल वर्षा किससे होगी, वायु प्रदूषण से होगी। सो आवर राइट आंसर इज सी, दैट मीन्स वायु प्रदूषण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में सभी पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। पुनर्नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें, पेट्रोल, संगमरमर, सेकेंड है कोयला, संगमरमर, केरोसिन, थर्ड है आपका प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन और ऊन, फोर्थ है आपका लाइम स्टोन, कोयला, सरसों का तेल। तो आप देख सकते हैं कि जिन वे अपुनर्नवीनीकरण संसाधन हमारे क्या होंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, दैट मीन्स कोयला, संगमरमर और केरोसिन। सो आवर राइट आंसर इज बी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th नंबर, निम्नलिखित में से किसके वायुमंडलीय ऑक्सीजन का पुनर्नवीनीकरण होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है श्वसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। सो सी इज राइट आंसर। एंड 8th नंबर क्वेश्चन को देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अजीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। तो क्या आएगा, 4 ऑप्शंस है, सेब है, दूध है और आपके क्वेश्चन से आगे प्रकाश ऊर्जा और सूती कपड़े। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। यहाँ अजीवित था और यहाँ पे आपका क्या है, जीवित पुनर्नवीनीकरण संसाधन। तो उसमें क्या आएगा, इसमें अजीवित है तो हमने क्या लिया, प्रकाश ऊर्जा। और इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है मृदा और फोर्थ ऑप्शन है गाय। तो जीवित है तो ये चीज़ें तो जीवित में नहीं आएगी, वायु, मृदा और जल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या आएगा, गाय।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु का शुद्धिकरण होता है? तो आपको क्लियर ही होगा कि वायु का शुद्धिकरण किससे होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वनों का संरक्षण, सेकंड ऑप्शन है जल स्रोतों का संरक्षण, थर्ड ऑप्शन है भूमि अपर्दन का संरक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है वन्य जंतुओं का संरक्षण। तो आपको क्लियर होगा कि वायु का शुद्धिकरण कैसे होगा। तो हम वनों का संरक्षण करेंगे तो वायु का शुद्धिकरण होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, थर्ड है आसाम, फोर्थ है त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर होगा आसाम। मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य असम में स्थित है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए आप। केंचुए कृषकों के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि फर्स्ट है ऑप्शन है ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, ये मिट्टी को छिद्रित करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको क्लियर ही होगा कि केंचुए कृषकों के लिए कितने लाभदायक होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका राइट होगा कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सेकंड ऑप्शन भी राइट है, ये मिट्टी में ह्यूमस उत्पन्न करते हैं। थर्ड ऑप्शन भी राइट है, ये मिट्टी को छिद्रित करते हैं। सो आवर राइट आंसर इज 4। दैट मीन्स ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। दैट मीन्स फोर्थ आंसर इज राइट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है? दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोजन। तो आपको क्लियर होगा कि मिट्टी में पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। सो आवर राइट आंसर इज ए। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन संरक्षण में सहायता करते हैं भूमिगत जल, पारिस्थितिक तंत्र, मृदा अपरदन। तो वन संरक्षण में सहायता करने वाले जो भी चीज़ें हैं वो आपकी क्या है? भूमिगत जल भी है, मृदा अपरदन भी है, पारिस्थितिक तंत्र भी है, और फोर्थ ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो सो आवर आवर आंसर इज डी, दैट मीन्स उपयुक्त सभी। एंड लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। पक्षियों में डीडीटी उत्पन्न करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट है खाद्य विषाक्तीकरण, सेकंड है अंडों में सेल को रोकता है, थर्ड ऑप्शन है दृष्टि दोष एंड लास्ट ऑप्शन तंत्राघात। तो पक्षियों में डीडीटी उत्पन्न करता है, अंडों में सेल को रोकता है। तो बी आंसर इज राइट। थैंक यू।